सभी को मेरा नमस्कार। 12 अध्याय तक अग्नि पुराण का हमने पढ़ लिया और 13वें अध्याय से मुझे प्रारंभ करना है। 13वां अध्याय महाभारत की संक्षिप्त कथा अग्निदेव कहते हैं। अब मैं श्री कृष्ण के महिमा को लक्षित कराने वाले महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें श्री हरि ने पांडवों को निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंद पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो भाई और थे, चित्रांग और विचित्रवीर्य। यह शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांग बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के शापवश सतश्रीअंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु शाप के ही कारण स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन उत्पन्न हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारकों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ। शापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। वह दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैव योग से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का पता चलने पर उन्होंने कौरवों से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। तभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे।
पांडुकुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा की हुई वष्टिका अपने बाणों की छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए आश्वस्त हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहद्र कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले धूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपट धूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में भी पहले ही की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजोन सहित दुर्वासा को श्री कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा पुरोहित दौम्य जी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोई बने। अर्जुन ने अपना नाम बृहनला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सैरंद्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में आदि पर्व से आरंभ करके उद्योग पर्व प्रयत्न महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय कौरव और पांडवों का युद्ध तथा उसका परिणाम।
अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र में मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है, शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही है परम ब्रह्मा है, यह आत्मा ही परम ब्रह्मा है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले छात्र धर्म पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उन युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झंडी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और वान शैया पर सो रहे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और सत्वन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण सैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना ने धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने वनों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदंतर राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई थी।
अंत 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 तो गत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक हछौहिनी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिखरने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्राय दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम में जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके। दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में सरसैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बात सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उनमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान दिया। तदंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्ग लोक को चले गए। पारस्परिक युद्ध वेट। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान दिया। तदंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में भीष्म पर्व से लेकर अंत तक की महाभारत कथा का संक्षेप से वर्णन नामक 14 अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्ग गमन।
15वां अध्याय, यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्ग गमन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और कृथा और पृथा उर्फ कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेष नाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हरि ध्यानी पुरुषों के धय हैं। ध या एक ही मात्रा, य धये हैं। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थी और अष्टावक्र के शाप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सब को छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्री हरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में कर्मश, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होगा। डोंट बी दैट ग्रीडी कि अगर इसमें लिखा है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी ये पाठ पढ़ के, तो लालच में पढ़ो। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ पाठों का अध्ययन करके आप स्वर्ग की आपको प्राप्ति होगी। एंड सेकंड चीज, लालच से तो कुछ करना ही नहीं है। अगर पढ़ना है तो इंटरेस्ट से पढ़िए, नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्रीड। सो कीप दैट इन योर माइंड। और इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में आश्रमवासिक पर्व से लेकर स्वर्गारोहण
प्रयत्न महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 16वां अध्याय बुद्ध और कल्कि अवतारों की कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूंगा जो पढ़ने और सुनने वालों को मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। जो पढ़ने और सुनने वाले के मनोरथ को शुद्ध करने वाला है। जो पढ़ने वाले और सुनने वाले के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवलोक त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुनायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह की आहत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आहत बनाया। इस प्रकार उनके अनुनायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिया। वे सब के सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वाजसनेय और बृहदारण्यक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि दिखाएं। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्य का ही भक्षण करेंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्य का ही भक्षण करेंगे। तदंतर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो ज्ञान वक्लव्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगाएंगे। उनके बाद श्री हरि कल्कि रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जाएंगे। फिर तो पूर्ववत सतयुग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ग और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्रीहरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। उन सब की कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंशावतार तथा पुनःअवतार सहित 10 अवतारों के चरित्रों का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्री हरि धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण करते हैं। वे ही जगत की सृष्टि आदि के कारण है। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में बुद्ध तथा कल्कि 2 अवतारों का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय जगत की सृष्टि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का जो श्री हरि की लीला मात्र है वर्णन करूंगा, सुनो। श्री हरि ही स्वर्ग आदि के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण भी वे ही हैं। वे ही निर्गुण है और वे ही सगुण है। वे ही सगुण है। सबसे पहले सत स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा ही था। सबसे पहले सत स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा ही था। उस समय ना तो आकाश था और ना ही रात दिन आदि का ही विभाग था। तदंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने
प्रकृति में प्रवेश करके उसे क्षुब्ध यानी कि विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महातत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक यानी कि सात्विक, तेजस यानी कि राजस और भूतादि रूप यानी कि तामस। तामस अहंकार से शब्द तंत्र मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तंत्र मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु रूप तन्मात्रा वाला अग्नित्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता। ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। यह वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। नार यानी कि जल ही पूर्व काल में भगवान का अयन यानी कि निवास स्थान था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। जल मीन्स नार, और जो जल में निवास, जिसका निवास जल में है तो अयन, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नारायण। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वह जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए, एक का नाम धूलोक और दूसरे का नाम भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की तद्रूप से सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पंछियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋक्, यजु और साम वेदों को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। संत कुमार की उत्पत्ति की कथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, इन 7 ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ ये तथा रुद्रगण प्रजा वर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। यही स्वयंभू मनु तथा
शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में जगत की सृष्टि का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय स्वयंभू मनु के अंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वह कन्या देवहूति करदम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उन उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कृति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्त ऋषियों के आगे स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक यह श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्त ऋषि भी आगे करके स्थित हैं। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि से उनकी पत्नी सुच्छाया ने कर्मश रीन पूजय वृकल और वृक्तेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहति ने ताक्षुन और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरन प्रजापति की कन्या पुष्करिणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम ये थे, पुरु, शतधूम, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुधुम और अभिमन्यु। उरु के अंश से आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, इंग्रा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान वेद को जन्म दिया। वह प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदंतर ऋषियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथ्वी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, हे महान तेजस्वी राजा, अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे। ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथ्वी अपने तेज से सबको दग्ध करते हुए से धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। ये संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले
राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण अद्भुत कर्मा सूद और मागधों ने उनका सतवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गो रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक ही साथ देवता, मुनिवृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर नहीं है, पितर मेंशन है, छोटी ई की मात्रा त और र, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्य आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दूही जाने वाले पृथ्वी ने सबको इच्छानुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथु के जो दो धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अंतर्धी और पालित। अंतर्धान यानी कि अंतर्धी के अंश से उनकी शिखंडिनी नाम वाली पत्नी ने हविर्धान को जन्म दिया। अग्निकुमारी धिष्णा ने हविर्धान के अंश से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम यह हैं: प्राचीन बर्हिष, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज और अजीन। राजा प्राचीन बर्हिष प्राय यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्रह कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन महर्षि नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन महर्षि से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सबके सर्व धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। यह देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया। तब वृक्षों का यह संहार देख राजा सोम इन प्रचेतनाओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। यह वृक्षगण आपको एक मारिशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। यह कन्या तपस्वी मुनि कंडू के अंश से प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से श्वेत बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने भी भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचेताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्मराज के अर्पण किया, जबकि यहाँ होना चाहिए धर्मराज को अर्पण किया। और 13 कन्याएं कश्यप को दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 बहुपुत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ
से जो संतानें हुई उस गर्भ सर्ग का वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वेदेव प्रकट हुए। शाधिया ने शाधियों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागवी थी नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की सृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नियों के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम यह है आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। यह 8 वसु हैं। आपके वैतन्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। आपके वैतन्य, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविन हुत हव्य व शरीर प्राण और रमन उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल अग्नि का अविज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरन कंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और निगमय नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र संतनु कुमार नामक यति हुए। प्रत्युष से देवल का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ई थे और हजारों प्रकार की शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभनी कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव की अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है अजयकपाद, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महाशयस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषा, कपि, शंभु, करपदी, रैवत, मृग, व्यास, सर्प और कपाली, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यो तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे यह चराचर जगत व्याप्त है। इसी प्रकार आदि अगण्य महापुराण में वैवस्वत मनु के वंश का नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 19वां अध्याय 19वां अध्याय कश्यप आदि के वंश का वर्णन। मनु के पूर्वजों का जो वर्णन है, वंश का वर्णन है, वो हमने पढ़ लिया। अब मनु के बाद कश्यप आदि के वंश का वर्णन पढ़ेंगे। किसमें? 19वें अध्याय में अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो दूषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता,
अर्यमा पूषा विवस्वान सुविता मित्र वरुण भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमी की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियां से कपिला लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विदुस्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ रचनाएं हुई तथा कृशास्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु तो कश्यप जी से उनकी पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या भी हुई जो विप्रचिति नामक दानव की पत्नी हुई। उनके गर्भ से राहु आदित्य की उत्पत्ति हुई जो सैहिंग के नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला हाद, दूसरा अनुहाद और तीसरे प्रहाद। पहला हलाद, दूसरा अनुहलाद और तीसरा प्रहलाद। पहला हलाद, दूसरा अनुहलाद और तीसरा प्रहलाद हुए जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा सहलाद था। संगलाद था। हलाद का पुत्र हल्द हुआ। संघलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वाष्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए जिनमें बानासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बानासुर ने भगवान उमापति को यानी कि भक्ति वास से प्रश्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, संबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु कन्या सुप्रभा स्वरभानु की कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हैशिरा थी और वृष परवा की पुत्री समृष्ठा। पुलोमा और कालका ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थी। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी,
इसमें एक नोट भी मेंशन है, यहाँ दी हुई आदित्यों की नामावली हरिवंश के हरिवंश पर्वगत तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या इतने इतने में कथित नामावली से ठीक ठीक मिलती है। प्रत्यंगी शजा श्रेष्ठा कृशस्व सुरायुधा, इस अर्धाली में पूरे एक श्लोक का भाव सन्निविष्ट है, अतः उस संपूर्ण श्लोक पर दृष्टि न रखी जाए तो अर्थों को समझने में भ्रम होता है। हरिवंश के निम्नांकित हरि श्लोक से उपयुक्त पंक्तियों का भाव पूर्ण स्पष्ट होता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कहाँ छोड़ा था हमने? प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, शयनी, भासी, गृधिका और सूचिग्रीवा आदि की ग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थी। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। वीनता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सूरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। ईरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खशा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इसी तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दीति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मनु, यह सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके कर्मश दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण हुए। राजाओं के राजा कुबेर हुए। 12 सूर्य आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुदनों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापति के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी स्वर समर्थन भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष यानी कि पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्च श्रवा हुआ। सुधन्वा पूर्व दिशा रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और
पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमन राजा हुए। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया। इस प्रकार आदि आगन्य महापुराण में प्रतिसर्ग विषयक कश्यप वंश का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 20वां अध्याय अग्निदेव कहते हैं। 20वां अध्याय किस पे बेस्ड है? सर्ग का वर्णन। आई डोंट नो व्हाट सर्ग इज, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अग्निदेव कहते हैं, मुने प्रकृति से पहले महतत्व की सृष्टि हुई। महतत्व की सृष्टि हुई, इसे ब्राह्मण सर्ग समझना चाहिए। दूसरी, तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, इसे भूत सर्ग समझना चाहिए। तीसरी, वैकारिक सृष्टि है, ऐसे इंद्रिय कसरग, ऐसे इंद्रिय कसरग, इसे इंद्रिय कसरत कहते हैं। इस प्रकार यह बुद्धि पूर्वक प्रकट हुआ प्राकृत सर्ग 3 प्रकार का है। चौथे प्रकार की सृष्टि को मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम है स्थावरों वृक्ष पर्वत आदि का, जो निर्यक स्त्रोता कहा गया है, अर्थात जिससे पशु पंछियों की उत्पत्ति हुई है, वह वह त्रयगयोन्य सर्ग 5वां है। वह त्रयगयोन्य सर्ग 5वां है। उधर्व शत्रुताओं की सृष्टि को देव सर्ग कहते हैं। यहाँ छठा सर्ग है। इसके पश्चात आरवा स्त्रोताओं की सृष्टि हुई। यह 7वां मानव सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भी है। यह अंत वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और आरंभ के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत सर्ग तथा 9वें प्रकार का कौमार सर्ग, ये कुल 9 सर्ग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जो इस जगत के मूल कारण हैं। ख्याति आदि दक्ष कन्याओं से भृगु आदि महर्षियों ने ब्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत, इस भेद से 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय से प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं। वह नित्य सर्ग कहा गया है। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक 2 देवताओं को जन्म दिया तथा लक्ष्मी नाम की कन्या भी उत्पन्न की, जब भगवान विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्युदय के लिए इन्हीं का सत्वन किया था। धाता और विधाता के कर्मश प्राण और मृकंडू नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडू से मार्कंडेय का जन्म हुआ। उनसे वेद शिरा उत्पन्न हुआ। मरीचि के सद्भूति के गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अंगिरा के स्मृति के गर्भ से अनेक पुत्र तथा सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याएं हुई। अत्रि के अंश से अनसुया ने सोम, दुर्वासा और दत्ताश्रय नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान योगी थे। पुल सत्य मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलह से क्षमा के गर्भ से सहिष्णु एवं सर्वपादी का जन्म हुआ। क्रतु के संति से बाल खिलय नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के पुरुषों के बराबर और महान तेजस्वी थे। वशिष्ठ से ऊर्जा के गर्भ से राजा गात्र, ऊर्ध्व बाहु, श्रवण, अनग, शुक्र और सुतपा, ये 7 ऋषि प्रकट हुए। स्वहा एवं अग्नि से पावक
पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अज से अग्नि, श्वात, बहर्षि, सद, अग्नि, अनगनी एवं सागरी पितर हुए। पितरों से स्वधा के गर्भ से मेना और वैधारिणी नामक 2 कन्याएं हुई। अधर्म की पत्नी हिंसा हुई। उन दोनों से अमृत नामक पुत्र और निकृत नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। इन दोनों से परस्पर विवाह किया और इनसे भय तथा नरक का जन्म हुआ। कर्मश, माया और वेद का इनकी पत्नी कर्मश, माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई। इनमें से माया ने भय के संपर्क से समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ जो रुदन करने के कारण रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा हे द्विज, उन पितामह ब्रह्मा जी ने उसे भव, स्वर्ग, इंसान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रकट होकर पुनः वे शंकर जी की ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारद जी ने ऋषियों के प्रति विष्णु आदि देवताओं की पूजा विधान बतलाया था। स्नानादि पूर्वक की जाने वाली उन पूजाओं का विधिवत अनुष्ठान करके स्वयंभुव मनु आदि ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे। इस प्रकार आदि अगण्य महापुराण में जगत सृष्टि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये फैमिली ट्री बता तो रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये लिविंग समवेयर, ये लिविंग मतलब इसमें लिविंग भी है बट नॉन लिविंग भी है। इसमें बताया गया है कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ और फिर सबसे पहले क्या वो क्रोनोलॉजी जो है वो कैसे आई और उसके बाद फीलिंग्स, इमोशंस, भाव, एक्सप्रेशंस वो किस से कौन से एक्सप्रेशंस निकले। जैसे दुख निकला मृत्यु से और फिर मृत्यु से निकला क्रोध, गुस्सा, अहंकार। ये क्रोध, गुस्सा, ये अहंकार नहीं, अहंकार तो स्टार्टिंग में था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स जो है एक दूसरे के अंदर से ही निकली हैं। तो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि सबसे पहले क्या आया था, फिर उसके अंदर से, फिर उसके अंदर से, उसके अंदर से। बट और इसमें जीव जो है, लिविंग थिंग जो है, क्रिएचर जो है, उसकी भी क्रोनोलॉजी बताई है, फैमिली ट्री बताया है कि कैसे कौन से जीव से कौन पहले आया। और तो ये चार्ट तो बताया हुआ है इसमें, लेकिन इसको ह्यूमनिज्म के थ्रू एक काइंड ऑफ फिगर दे के इसको समझाने की कोशिश की गई है। एक बच्चों की भांति, एक बच्चों को समझने की भांति कि बच्चे समझ पाएं, वैसे इसे बनाया गया है कि अगर हम बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट करके समझाएं तो वो इजीली समझ पाते हैं। और वही पैटर्न जो है फिक्स हो गया है। और ये बताना भूल गया है कि ये दिस इज नॉट ट्रू बट दिस इज ऑल इलस्ट्रेटेड। और इसके अंदर का रीज़न ये है, इसको बनाने के पीछे का कारण ये है कि हम समझ पाए कि कौन सी चीज़ों से क्या क्या निकला है। दैट्स इट। एंड अगला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 21, 21वां अध्याय, जिसका टाइटल है विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।